नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम रिपोर्टिंग करने दतिया निकले थे और तत्काल खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। टाइम दोपहर 3:30 बजे का दिया था, लेकिन उसके पहले ही अभी 2 बजे के आसपास धर्मेंद्र प्रधान ने एक 2 पेज का पत्र लिखा है देश की तरुणाई के नाम, बच्चों के नाम, छात्रों के नाम। उन्होंने तमाम सारी नैतिकता की बात की है, लेकिन सच ये है कि आखिर युवाओं की शक्ति के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्व गुरु कह रहे थे, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने तमाम सारी पार्टियों को तोड़ दिया, ऐसे प्रधानमंत्री जो झुकने को तैयार नहीं थे, जिनके मंत्री गर्व से कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, आखिर युवा शक्ति ने, युवा तरुणाई ने इस सरकार को झुकने पर विवश कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आज इस्तीफा हुआ है, इस्तीफा मंजूर होगा ये भी तय है। अब इसके बाद में क्या होगा, क्या आंदोलन आज समाप्त हो जाएगा या कोई नई मांगे आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सीधा जोड़ता हूं, वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी इस समय मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जी तो कहते थे, सरकार कहती थी कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते, आखिर बच्चों ने झुका दिया ना। रिजवान भाई स्वागत है, क्या कहेंगे? धन्यवाद रविंद्र भाई। देखिए, आज जैसे कल से जब बातचीत चल रही थी तो हमको लगता था कि शायद 24 घंटे, हमने खबर भी बनाई थी, लेकिन फिर भी मन से विश्वास नहीं होता था, इसलिए कि ये नरेंद्र मोदी का युग है। इस युग में कोई चीज़ स्वीकार की ही नहीं जाती और यही कहा जाता है कि हमसे गलती हो गई, हम अपनी बात आपको ठीक से नहीं समझा पाए। ये न समझा पाने वाला युग है, लेकिन ये स्वीकार करने वाला युग नहीं है। और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी भावुक चिट्ठी लिखी है 2 पेज की, और शायद अगर धर्मेंद्र प्रधान इस तरह की चीज़ें पहले कर लेते तो इस सरकार को बैकफुट पर नहीं आना पड़ता, ये परिस्थितियां नहीं होती और तरह तरह के जो भी उपक्रम हुए हैं। और जो तरुणाई है रविंद्र भाई, ये साबित करता है लोकतंत्र की ताकत को। जो युवा है उसने ये दिखा दिया और ये बताया कि आप चाहे ईडी सीडी भी कर लो, चाहे आप न्यायालय भी बहुत हद तक आपके अनुकूल करने लगे, चुनाव आयोग भी इस तरह से करने लगे, कई तरह की संस्थाएं लगने लगे कि सब आपके अनुकूल है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी आवाज़ उठती है लोकतंत्र में जिसके नतीजे इस तरह के होते हैं और ये नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। इसकी चर्चा बहुत दूर। भाई सवाल ये है, क्या ये आंदोलन आज समाप्त हो जाएगा? क्या जंतर मंतर खाली हो जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी कुछ दिन बाद इसको भी अपनी विजय के रूप में बदल लेंगे, जैसा वो हमेशा करते हैं? वो हमेशा आपदा में अवसर ढूंढते हैं, इसमें भी वो कहेंगे कि ये जीत हो गई, ये तो बीजेपी ने किया है, ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा था। क्या होगा ये? सुबह एक किसी अन्य विषय पे मीडिया में कवरेज थी, सर संचालक मोहन भागवत जी ने भी कुछ कहा था कि युवाओं को अपनी बात समझाएं, उनकी बात समझें, इस तरह से कुछ उन्होंने कहा था। विषय कुछ और था, लेकिन इससे भी जोड़कर देखा गया उसको भी। रविंद्र भाई, अभी तो ये जीत है, जीत जो है उसके कई दिन तक जश्न होते हैं, तो जीत के जश्न कई जगह होंगे, उत्साह बढ़ेगा। उत्साह जश्न कौन मनाएगा, नरेंद्र मोदी जी या अभी तो यही युवा मनाएंगे जश्न, और इनके साथ खड़ी वो सारी राजनीतिक पार्टियां सब श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, श्रेय की होड़ मचेगी। लेकिन ये तय है कि एक नई आवाज़, नए तरह की आवाज़ खड़ी हो गई है। अब ये आवाज़ आने वाले वक्त में किस तरफ करवट लेगी, क्या होगी, कैसे होगी, इसके बहुत तरह के सवाल हैं और भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन इतना तय है कि ये आंदोलन जंतर मंतर आज खाली होने वाला नहीं है। अब तो जंतर मंतर, तो अब क्या मुद्दा रह गया? वो चाहते थे धर्मेंद्र का इस्तीफा हो, वो चाहते थे केस वापस हो, वो चाहते थे कि बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है उन बच्चों को मुआवजा मिले। सरकार ने सब जगह तो घुटने टेक दी। अब क्या करना चाहते क्या है आखिरकार? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ वही बात कि श्रेय जो है, जीत जो है, जीत का जश्न होता है, इसलिए कि कोई भी काम तो आज जश्न मनेगा, आज भी मनेगा, कल भी मनेगा, परसों भी मन सकता है, और ये तो लगातार जश्न का है और पूरे देश में मनेगा, पूरी दुनिया में मनेगा। ये चर्चा थी कि करीब 10 लाख युवा दिल्ली में, लुटियन दिल्ली में घुस सकते हैं, कम से कम वो तो जहाँ वहाँ रुक जाएंगे। जी बिल्कुल हो सकता है, खुशी में सब लोग पहुँच भी जाएँ दिल्ली, एक बार और इससे भी बड़ा हुजूम दिल्ली में पहुँचे, इसलिए कि ये तो उत्साह का समय है। अब होश जोश में होश नहीं खोए युवा, उनसे हम ये भी अपील करते हैं, इसलिए कि यही वो समय है जब आप जीत को सहन करने की भी आपकी ताकत होनी चाहिए। जीत को सहन करने, उसको उठाने की, उसको ग्रहण करने की, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। इस तरह है, वो कहाँ है? अब
अब प्रधानमंत्री जी ने घुटने टेक दिए, उनकी सरकार ने घुटने टेक दिए, झुक गए बच्चों के सामने और अच्छा किया। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं। हम ऐसा नहीं कि कोई मजाक उड़ा रहे हैं, हम बाकायदा यदि उन्होंने बच्चों की बात सुनी है तो दिल से प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि मैं लगातार अपने चैनल के जरिए उनसे ये आग्रह कर रहा था कि बच्चों के दिल की बात सुनिए, ये बच्चे हैं, इन्हें अपना मानिए। और आज वाकई बेशक मजबूरी में सही, पर उनने इस बात को मान लिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, केस वापस होने की बात हो गई है और संभवतः आज ये सारी लिखा पड़ी होगी। लेकिन जैसा रिजवान भाई ने कहा, जश्न मनेगा। मुझे थोड़ा सा अभी डाउट है। मुझे डाउट इसलिए है कि ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। जब तक सारी चीज़ें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज मंजूर हो जाएगा, लेकिन 11 FIR कब वापस होंगी, कब उन बच्चों को मुआवजा मिलेगा, क्या सरकार आज वो मुआवजे की औपचारिक लिखापढ़ी में घोषणा करेगी, ये तमाम सारी चीज़ें अभी बाकी है। और ये सब होने के बाद एक ही जश्न की तैयारी होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिलहाल रिजवान भाई, बस जो मैं पूछ रहा था, हमारे विश्व गुरु का क्या होगा? रविंद्र भाई, नरेंद्र मोदी जी इस समय देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से हो गए थे या हैं? एक नेता तो हैं अभी भी, इसलिए कि सदन में उनका बहुमत है। वो सारी पार्टियां तृणमूल, मैं ताकतवर की बात कर रहा हूँ जी, तृणमूल जैसी पार्टी भी ताकत कम हुई है उनकी। ये जनता में उनका जो इकबाल था ना, उस पर इसका प्रभाव वो ढह गया, उसका ढह गया। अब डहना तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि अहंकार कम हुआ, बहुत हद तक कम हुआ। इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान भी उसी तरह की भाषा में बात करते थे, नरेंद्र मोदी जी भी करते थे, उनके मंत्री भी करते थे। और एक उनके वो जो छोड़े हुए शेर हैं, तीर जो छोड़ते हैं, वो निशिकांत दुबे, जो कोई मौका नहीं छोड़ते, किसी भी हद तक कहीं छात्रों को गालियां दे रहे थे, वो कुछ भी कर रहे थे। ऐसे सारे लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन ये बीजेपी है, ये हार नहीं मानती, इसलिए कि ये रोज़ काम करती है। बहुत बड़ा समर्थन है इसको, ये हार नहीं मानती। अब देखें, इससे सबक लेते हैं या इसमें बदला लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। भाई एक बात और है कि देखिए, अमेरिका में पढ़ने वाला एक युवक, और उसने सुना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने युवाओं को कॉकरोच बोला, उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, और वो कॉकरोच जनता पार्टी ने इस सरकार की चूल्हे हिला दी इसकी। क्या कहेंगे आज अब जी जो है ना, दीपके को लेकर क्या कहेंगे आप? रविंद्र भाई, वो जो हमारे CGI साहब है, महोदय हैं, बहुत सम्मानीय है। CGI बहुत सर्वोच्च पद होता है, संविधान की रक्षा करने वाला पद है। लेकिन उनकी भाषा, उनका व्यवहार कई बार बहुत चिंता में डालता है। इसलिए कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीदें छोड़ देंगे तो क्या होगा। और मुझे लगता है युवाओं ने सारी संस्थाओं से उम्मीदें छोड़ी, इसीलिए सड़क पर आ गए। और उनका व्यवहार इसी तरह का था, करो या मरो। गांधी जी का जिस तरह का नारा था, वही आज दिख रहा था देश में, युवाओं में। और युवा आ गया है, जीत भी उसको हासिल हो रही है जैसा दिख रहा है। तो जाहिर है कि अब ये चीज़ें थमेंगी तो बहुत आसानी से नहीं। बीजेपी को अपनी रणनीति ज़रूर बदलनी पड़ेगी। बात तो अभी हमने ब्रेकिंग की है, लेकिन दिन भर हमारी खबरों पर नज़र रहेगी। कैमरा हमारे साथ है, बेशक हम रास्ते में हैं, इस समय दतिया कवरेज पर निकले हुए हैं और कैमरा हमारे साथ है, कैमरामैन है रिजवान भाई हमारे साथ हैं। रास्ते से हम पुनः एक बार और कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बड़ी ब्रेकिंग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब से कुछ देर बाद जब तक ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा, हो सकता है राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर लें, हो सकता है प्रधानमंत्री जी नया शिक्षा मंत्री दे दें देश को। पर चलती संसद के बीच में पहली बार हमारी युवा शक्ति ने, युवा तरुणाई ने एक बड़े तानाशाह मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि यदि आप तानाशाही करेंगे तो तानाशाही कहलाएंगे, आप कोई ये नहीं कहला सकते हैं। एक बड़े तानाशाह को झुकाने का काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? जब डरना नहीं है, अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। पूरी देश और दुनिया में एक जो उनका एक इकबाल बुलंद था नरेंद्र मोदी जी का, अब वो हालत तो नहीं होगी। अब देखते हैं क्या अब भी नरेंद्र मोदी जी अपनी राजनीति ED और CBI के जरिए ही करेंगे, या फिर ये जो संवाद का रास्ता खुला है
संवाद की राजनीति जो 14 साल से दरवाजे बंद थे, देश में संवाद के दरवाजे 14 साल से बंद थे, कम से कम आज खिड़की खुली है और एक नई रोशनी आई है। नमस्कार।